नमस्कार एंड हेलो टू ऑल। तो आज है आपके सवाल और मेरे जवाब ऑन टॉपिक प्रेगनेंसी विथ हाइपोथायराइडिज्म। प्रेगनेंसी में अगर थायराइड प्रॉब्लम हो तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि अगर आपको प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइडिज्म है तो क्या ये बच्चे को तकलीफ देता है? तो जवाब है हाँ। अगर प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइडिज्म हो और आपने बिल्कुल भी इलाज ना लिया हो तो हाँ, ये बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तब बच्चे के कई सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, जैसे बच्चे की हाइट कम होती है, शॉर्ट स्टेचर होते हैं, बच्चे का लो IQ हो सकता है, मेंटली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बच्चे को स्किन डिसऑर्डर्स हो सकती हैं, बोलने और सुनने में भी परेशानी हो सकती है, तो कई सारी होती हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, जब भी प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइडिज्म हो तो सिम्टम्स उन्हीं को ही होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा थायराइड की प्रॉब्लम हो। क्योंकि मोस्ट कॉमन सब क्लिनिकल थायराइडिज्म होता है हाइपोथायराइडिज्म, तो बहुतों को कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे होते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जब अपनी प्रेगनेंसी डिटेक्ट करते हैं तो आप चेकअप के लिए जाएं। कुछ खून के जांच होते हैं जिनमें से थायराइड टेस्ट एक है वो होती है और उसमें पिक हो जाती है कि आपको थायराइडिज्म है कि नहीं। तो इस तरीके से ये ज़रूरी है कि आप चेकअप करवाएं। अब जिनको भी ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म यानी बहुत ज़्यादा हाइपोथायराइडिज्म होता है, उनमें सिम्टम्स होते हैं जैसे कि उनको काफ़ी टायर्डनेस यानी हर वक्त कमजोरी फील होती रहती है, नींद बहुत आती है, वेट गेन कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, उनको बहुत इरिटेशन फील होती है बॉडी में, कॉन्स्टिपेशन यानी कि पेट साफ नहीं होता है उनका। तो इस तरीके के कुछ सिम्टम्स उनको होते हैं बॉडी में, बट मेन होते हैं लैब टेस्ट, खून जांच। ठीक है। देखिए, फूड हैबिट्स में आपको इतना समझना है कि इंडिया में मोस्ट कॉमन ये आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। तो आप अगर आयोडाइज्ड सॉल्ट जितना नॉर्मल होना चाहिए उतना खाइए, ज़्यादा भी नहीं खाना है आपने, वो इनफ है। पर अगर आपको कुछ फूड में भी चेंजेस हैं करने लायक तो आप सिर्फ पत्ता गोभी, फूल गोभी, इस कैटेगरी के जो हैं सब्जियां, उनको कम खाइए। कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी मैंने पिछले वीडियो में भी अच्छे से समझाया है कि इनमें 3 टाइप के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक माँ में कॉम्प्लिकेशंस, दूसरा गर्भ में पल रहे बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस, तीसरा जन्म के बाद बच्चे में। तो जब माँ में कॉम्प्लिकेशंस हो रहे होते हैं वो है अनीमिया। अगर अनीमिया ठीक नहीं हुआ तो हार्ट फेलियर हो सकता है। धीरे धीरे जैसे ये बढ़ता जाए तो आपको बीपी की शिकायत यानी प्री इक्लेम्शिया हो सकती है, डिलीवरी के दौरान ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ये सारे मैटरनल यानी मदर में प्रॉब्लम्स पाई गई है। गर्भ में पल रहे बच्चे में लो बर्थ वेट यानी उसका वजन ही नहीं बढ़ता है, कई बार उसका ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी हैम्पर हो जाता है और कई बार किसी किसी में कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म नामक बीमारी भी हो जाती है। अब डिलीवरी के बाद जब बच्चा जन्म लेता है उसमें 2 मेन प्रॉब्लम्स होती हैं, रेस्पिरेटरी यानी श्वास नली में प्रॉब्लम, दूसरा हाइपर बिलिरुबिनिया। ये बिलिरुबिन नामक एक लेवल्स बढ़ जाते हैं जिसके कारण बच्चे में काफ़ी पीलापन आ जाता है। ये परेशानी उनमें होती है। तो हाँ, कॉम्प्लिकेशंस तो होते हैं। बच्चे में क्या जाता है हाइपोथायराइडिज्म? देखिए, ये बीमारी कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म नाम है, बहुत रेयर है पर हाँ पाए गए हैं, ये अभी भी होते हैं ये। तो अगर आपको थायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म आपने नहीं ठीक कराया तो ये बच्चे में इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म। मिसकैरेजेस, बिल्कुल मिसकैरेजेस होते हैं। अगर आपका हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादा है और आप कंसीव कर लिए हैं, आपको पता ही ना चला हो और ये मिसकैरेज कर जाते हैं। जी हाँ, मिसकैरेजेस होते हैं हाइपोथायराइडिज्म में। कंट्रोल कैसे किया जाए? देखिए, कंट्रोल करने का जिम्मेदारी मेन आपके डॉक्टर की है। आपके लेवल्स कितने बड़े हुए हैं उस आधार पे आपको क्या डोज देना है ये आपकी डॉक्टर ही सिर्फ तय कर सकती हैं। तो आपका काम है अपने डॉक्टर तक पहुंचिए, वो टेस्ट करवाइए और जितना डोज आपके डॉक्टर जितने दिन के लिए कह रही है वो आप सही से लें। यही एक तरीका है कंट्रोल करने का हाइपोथायराइडिज्म को। तो आप इस पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं तो आपका थायराइड प्रॉब्लम
डिलीवरी के दौरान और बच्चे के डेवलपमेंट में नहीं करता है। डिलीवरी के बाद क्या हाइपोथायराइडिज्म फिर भी होता है? देखिए, ज़्यादातर जिनको ये डिलीवरी यानी प्रेगनेंसी में अगर ये प्रॉब्लम आई है, पहले नहीं थी, तो डिलीवरी के 3 से 6 महीने में हाइपोथायराइडिज्म ठीक हो जाता है, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया हो तो। जनरली डिलीवरी के बाद अगर आपके 2 थायराइड टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तब उसके बाद आपका बार बार चेक नहीं किया जाता है। ठीक है, तो एक प्रॉपर पैटर्न आपकी डॉक्टर समझाएगी उसके लिए। हाइपोथायराइडिज्म काफ़ी निगलेक्टेड एक प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में। होप मेरे कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने अभी दिए हैं आपको काफ़ी हेल्प किए होंगे। एक मैसेज है बस कि आप थायराइडिज्म को हल्के में ना लें, ये ना समझें कि ये जिंदगी भर की प्रॉब्लम है, ये पूरी ठीक होने वाली प्रॉब्लम है। आप एक करेक्ट तरीके के ट्रीटमेंट को जब फॉलो करते हैं और अपने डॉक्टर को बार बार विजिट करते हैं, तो ये थायराइड प्रॉब्लम आपकी पूरी ठीक हो सकती है। ठीक है, नमस्कार।